ऑलराइट एवरीवन, इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। इस क्रैश कोर्स में हम लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीख रहे हैं, बट हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिटेल में जाएं इससे पहले हम लोग सी शार्प का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या सपोर्ट करती है, क्या नहीं सपोर्ट करती है, क्या फीचर्स आपको जो है प्रोवाइड करवाती है, और सी शार्प का यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो। तो सी शार्प सीखने से पहले आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा, तो जब हम प्रोग्रामिंग सीखने जाएंगे तो आपको जो है वो अनफेमिलियर नहीं लगेगा, अनजान सा नहीं लगेगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और सी शार्प के बारे में जो है वो चीज़ों को पता करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो सी शार्प जो है वो आपकी एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज करके आप जो है कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सको। तो सी शार्प का यूज करके आप जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब होता है सपोर्ट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो सी शार्प जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, जैसे कि आप क्लाउड की बात करो तो क्लाउड को भी सपोर्ट करती है, एआई की बात करो एआई को सपोर्ट करती है, मशीन लर्निंग की बात करो तो मशीन लर्निंग को सपोर्ट करती है। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनको जो है ये सपोर्ट करती है। यानी कि अगर सी शार्प आप सीखते हो तो आप लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है वो काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी लैंग्वेज है और जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो ये जो है आपकी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी पैराडिग्म होते हैं उनको जो है वो सपोर्ट करती है, जैसे कि अब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, सबको जो है ये सपोर्ट करती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप सेफ की। तो टाइप सेफ का मतलब क्या होता है कि सी शार्प में जो टाइप होते हैं, यानी कि आपका जो है इंट हो गया हो या फिर आपका फ्लोट हो गया हो या आपका जो है कॉम्प्लेक्स टाइप हो गए हो, तो जो टाइप होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उनके लिए जो है प्रोटोकॉल डिफाइन किए गए हैं और उन प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही वो जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे ही जो है वो कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता है। इससे हमें जो है टाइप सेफ्टी मिलती है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो डेटा होता है, आपके जो टाइप होते हैं, उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम इंट की बात करें, ठीक है, तो इंट में हम ये मान सकते हैं कि ये इंट ही रहेगा, और अगर ये किसी ऑब्जेक्ट से या फिर ये किसी जो है वो फ्लोट से या फिर किसी स्ट्रिंग से इंटरेक्ट करता है तो उसके रूल्स हैं उनके अनुसार ही ये कर सकता है। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगी। तो ये है टाइप सेफ्टी, ये आपको जो है सी शार्प में मिलती है। तो सी शार्प एक जो है वो टाइप सेफ लैंग्वेज है। सी शार्प का यूज करके डेवलपर्स जो है वो बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन बना सकते हैं, रोबस्ट और सिक्योर एप्लीकेशन बना सकते हैं। और जो है वो आप ये जो सी शार्प है इसकी रूट जो है वो सी लैंग्वेज में जाती हैं, कि यानी सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है ये, पहले सी थी, और सी बेस्ड सिंटैक्स जो है वो आपका सी शार्प का ही है। और सी शार्प का यूज करके जो है वो मॉडर्न सिक्योर रोबस्ट एप्लीकेशन जो है वो बनाए जा सकते हैं। डेवलपर्स जो है बहुत सारे फीचर्स सी शार्प में होते हैं, उनका यूज करके मॉडर्न सिक्योर रोबस्ट एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको सी शार्प क्यों सीखनी चाहिए। तो सी शार्प जो है वो आर्किटेक्चरली न्यूट्रल है, यानी कि आप विंडोज़ पे हो, मैक पे हो, लिनक्स पे हो, कहाँ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सी शार्प जहाँ भी हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, कोड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपने सी शार्प सीखा तो आपको विंडोज़ के साथ स्टक रहना पड़ेगा। आप मैक ले सकते हो और मैक पे जाके जो है वो आप सी शार्प में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सिंपल है क्योंकि ये सी सिंटैक्स को फॉलो करती है, इसलिए जो है वो सिंपल सिंटैक्स है सी का, और जो है फेमिलियर भी है। तो सी से जो है वो सी शार्प का सिंटैक्स इनहेरिट होता है। तो सिंपल है, पोर्टेबल है कि आप जो है वो इस जो प्रोग्राम आप बनाते हो उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह कैरी कर सकते हो। और जो आपका आईएल होता है, जिसको कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, इसको भी जो है ये भी आपका जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको आप जो है वो कहीं भी ले जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जिट जो है उसको कन्वर्ट कर देगा रिस्पेक्टिव नेटिव कोड में। तो इसलिए ये पोर्टेबल है। उसके बाद में सिक्योर्ड है। सिक्योरिटी की बहुत सारी मैकेनिज्म मिलती हैं, उनमें से एक हम लोगों ने डिस्कस की थी पिछली स्लाइड पे, जो कि आपकी है टाइप सेफ्टी। इसके अलावा बहुत सारी जो है सिक्योरिटी की मैकेनिज्म मिलती हैं, जिनका यूज़ करके आप जो है वो सिक्योर्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। और ये जो है वो इससे आप रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। रोबस्ट का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन आपके जो है वो ऐसे ही जो है ब्रेक नहीं होंगे। आप यहाँ पर जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा सकते हो, और इसको जो है इस तरह से बना सकते हो कि ये जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है यूजर इनपुट को हैंडल करें और उनको जो है वो प्रॉपर मैसेज दें। ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि आप जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में भी कोडिंग करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए यूज कर सकते हो। मल्टी थ्रेडेड है, आप जो है वो इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड बना के जो आपके प्रोसेसर होते हैं, आज के जो मॉडर्न प्रोसेसर होते हैं, उनका जो है अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, उनकी जो पावर है उसको लेवरेज कर सकते हो सी शार्प का यूज करके, क्योंकि सी शार्प जो है वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है। सी शार्प जो है वो डायनेमिक लैंग्वेज है। यहाँ पर जो है आपको जरूरी नहीं कि सब कुछ जो है आपको स्टैटिक ही करना है, बहुत सारी चीज़ें आप डायनेमिकली यहाँ पर जो है वो
कर सकते हो। तो ये जो है डायनेमिक लैंग्वेज है। उसके बाद में ये कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है, ठीक है। तो सी शार्प जो है वो कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। जब आप सी शार्प के एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, फुली फ्लेज एप्लीकेशन बनाते हो, तो सी शार्प आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। और जब आप सी शार्प की स्क्रिप्ट लिखते हो तब ये आपकी जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड पे देखा था कि सी शार्प जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के सारे पैराडिग्म को जो है वो फुल्ली सपोर्ट करती है। ये है वो पैराडिग्म, इनको जो है वो सी शार्प सपोर्ट करती है। तो सी शार्प जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए आप जो है इसको सीख सकते हो आराम से और एकदम मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद में ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आर्किटेक्चरली न्यूट्रल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी ये सपोर्ट करती है। तो आप जो है रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। तो बहुत चीज़ें आप जो है कर सकते हो और बहुत ही रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। माइक्रोसॉफ्ट इसको जो है वो बैकअप करती है। तो आप जो है आराम से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो अचीव कर सकते हो। कुछ फीचर्स जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। मॉडर्न है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, टाइप सेफ है, इंटर ऑपरेबल है। इंटर ऑपरेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आप जो है वो सी प्लस प्लस में कर सकते हो वो चीज़ें आप सी शार्प में भी कर सकते हो। इस लेवल की चीज़ें जो है यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद में स्केलेबल भी है और अपडेटेबल भी है, यानी कि आप जो है इसको डिफरेंट लेवल पे स्केल कर सकते हो और इसका जो कोड है उसको आप अपडेट कर सकते हो। यानी कि आपको जो आपका DLL होता है कोड, उनको बस आपको जो है अपडेट करना होता है। सर्वर पे जाके आप जो है वो पुराना कोड हटा के नया कोड डाल देते हो और आपका सिस्टम, आपका जो प्रोग्राम है वो अपडेट हो जाता है। और इसमें रिच सेट ऑफ जो है लाइब्रेरी आपको मिलता है। बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिलती हैं, उनमें से जैसे कि मैं बता देता हूँ। एक आपकी जो है वो ADO है, दूसरा आपका जो है वो फाइल है, फिर आपका जो है वो कंसोल के लिए है, आपका सिस्टम के लिए है। बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिलती हैं ऐसे हर एक चीज़ से काम करने के लिए। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसी रहती हैं जिनका यूज़ करके आप जो है वो एप्लीकेशन बना सकते हो और बहुत हेल्प आपको यहाँ पे मिलती है। आपको सब कुछ जो है स्क्रैच से नहीं करना है, क्योंकि बहुत दिनों से सी शार्प में प्रोग्रामिंग हो रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी बिल्ट इन मिलती हैं, प्री बिल्ट मिलती हैं, जिनका आप जो है वो यूज कर सकते हो। और नूगेट पैकेज जो है उस पर आपको बहुत सारे जो है पैकेजेस मिलते हैं जिनका आप जो है वो इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो सी शार्प प्रोग्रामिंग करते समय। फिर अब आप देखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं सी शार्प के साथ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग जो है वो क्लाउड नेटिव ऐप बना सकते हैं, ठीक है, या फिर एज्योर क्लाउड के लिए हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं। उसके बाद विंडोज़ क्लाइंट एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, बैकएंड डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग। और उसके बाद में विंडोज़ लाइब्रेरी बना सकते हैं या फिर उसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हम लोग इंटर ऑपरेबल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे कि आपका MS ऑफिस हो गया, SQL सर्वर हो गया, या फिर आपका शेयर पॉइंट हो गया। हम लोग विंडो सर्विस भी बना सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी हम लोग जो है वो यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं सी शार्प में, और उसको भी जो है ये सपोर्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर आपका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काम है तो उसको भी आप सी शार्प में जो है वो कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, वेब सर्विसेज बना सकते हैं, वेब API बना सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग नेटिव iOS और एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हैं सी शार्प में। तो सी शार्प जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती है। अगर आप सी शार्प सीखते हो तो आप जो है लेटर ऑन कभी डिसाइड करो मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट में जाने का तो आप आराम से जा सकते हो। और बैकएंड सर्विस भी बना सकते हैं, ऐसी सर्विसेज जो है वो बैकएंड में रन होती रहती हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर टेक्नोलॉजी का जो है क्रिप्टोग्राफी भी आप इसमें कर सकते हो। और उसके बाद में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT है आपकी एम्बेडेड सिस्टम है वो भी आप बना सकते हो। गेमिंग आप जो गेमिंग डेवलपमेंट कर सकते हो, अगर आपने यूनिटी का नाम सुना हो, गेमिंग डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है ये, तो ये भी जो है वो सी शार्प को यूज करता है। तो गेम डेवलपमेंट आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है आप सी शार्प के थ्रू कर सकते हो, इसका यूज़ करके कर सकते हो। तो ये इसको जो सीखना है सी शार्प को, वो आपका जो है वो बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल होने वाला है आपके लिए। और विजुअल स्टूडियो है जो एक IDE है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है वो एक IDE है, ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें आपको जो है वो एडिटिंग का, डिबगिंग का, और उसके बाद में आपका जो है वो एप्लीकेशन रन करने के लिए बिल्ट इन सर्वर सब कुछ मिल जाता है। तो सब कुछ आपको यहीं पे मिलता है। कोड हाईलाइटिंग आपको मिल जाती है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग, इंटेलिजेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो है विजुअल स्टूडियो 2022, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं इस सीरीज में थ्रू आउट। आपके अपने एग्जाम्पल करने के लिए जो भी हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम विजुअल स्टूडियो 2022 का यूज़ करेंगे या फिर विजुअल स्टूडियो 2019 का यूज़ करेंगे इस सीरीज़ में हम लोग। और उसके बाद में अगर आप कोई भी विजुअल स्टूडियो का वर्जन यूज़ करते हो जो 2015 और 2017, ठीक है, कोई भी आप यूज़ करते हो तो इस सीरीज़ को आप आराम से फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है वो कोर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और कोर प्रोग्रामिंग के लिए इवन आपके पास में विजुअल स्टूडियो 2010 भी है तो वो भी चलेगा। बट हम लोग इस सीरीज़ में या तो 2019 यूज़ करेंगे या फिर 2022 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेबली हम लोग 22 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप समझ लो कि विजुअल स्टूडियो क्या होता है। तो इससे
IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है और इसको यूज करके आप जो है वो क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है, विद इन द डॉटनेट फ्रेमवर्क इन्वायरमेंट। उसके बाद में इसमें आपको एडिटर मिलता है, कंपाइलर मिलता है, डिबगर मिलता है, इंटरप्रेटर मिलता है और बहुत सारे फीचर्स जो है आपको विजुअल स्टूडियो में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो है विजुअल स्टूडियो मोस्ट रिकमेंडेड आईडी है सी शार्प डेवलपमेंट के लिए। और इसका जो कम्युनिटी एडिशन है विजुअल स्टूडियो का, कम्युनिटी एडिशन, ये आपका बिल्कुल फ्री है। इसको आप जो है माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और कम्युनिटी एडिशन का ही हम लोग जो है यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।